दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए बिट्टू का मूड थोड़ा खराब था, बेचारा उदास हो गया था और फिर भी हम लोग निकल गए। तो रास्ते में मुझे मिला हावड़ा ब्रिज। आप लोग सोचोगे हावड़ा ब्रिज वहाँ कहाँ से पहुँच गया? तो यहाँ पे बिल्कुल हावड़ा ब्रिज जैसा ही एक ब्रिज था, देख के मुझे अपने कलकत्ता की याद आ गई। सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए, कंटेंट चाहिए कंटेंट। तो फाइनली पापा जी को हम लोगों ने ले ही लिया अपने साथ ले जाने के लिए, मतलब कहीं भी उठा के ले जाते हैं, उनको घुमा देते हैं। एक्सप्रेस वे पे दोस्तों अलग ही शांति रहती है, अच्छा लगता है यहाँ पे ड्राइव करने में। हालांकि मैं तो नहीं करती, हस्बैंड करते हैं। मैं भी जल्दी सीख ही लूंगी ड्राइविंग, क्योंकि दोनों को आनी चाहिए। अभी एक को नींद आए तो दूसरा चलाने लगे, उसको नींद आए तो तीसरा चलाने लगे, को आनी चाहिए। खैर रास्ते में हम लोग को लग गई थी भूख, तो एक स्टॉप पे आके हम लोग रुक गए और सोचा कि चलो कुछ पैक वैक करा लेते हैं। लेकिन ये मॉल था जो भी था बिल्कुल खाली, एकदम खाली कोरा कागज था, ज्यादा दुकानें थी भी नहीं। और हस्बैंड को चाहिए था कि कहीं से भी कोक मिल जाए, डाइट कोक या स्ट्रिंग मिल जाए, कुछ भी जो नींद भगा दे, क्योंकि हस्बैंड को नींद आ रही थी। यहाँ पे मुझे मैकडी का छोटा भाई मिल गया। तो इस लोकल ब्रांड का बर्गर मुझे ठीक ही लगा, कोई खास नहीं लगा। अब ऐसे हाईवे पे कुछ खाने को मिली जाए वही बड़ी बात होती है। थैंक यू यूनिवर्स, हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो पापा जी की एक आदत है, हम लोग के बचपन से ही वो हमेशा कहीं भी जाते हैं तो एक एक चीज का नाम बताते ले जाते हैं कि इस जगह का नाम ये है, उस जगह का नाम वो है, कि अगर कभी इन फ्यूचर हम लोग खो जाए तो हमें पता रहे कि हम कहाँ खोए हैं और कोई बड़ा पूछे तो बता सके और घर पहुँच जाए। माँ बाप की नजरें तो माँ बाप की नजरें होती है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। अभी तो मैं बहुत बड़ी हो गई, फटके अनार हो गई। और दोस्तों बातों ही बातों में मैंने ध्यान दिया कि मेरे सामने जा रही है फोर्ड मुस्टैंग जीटी फास्टबैक। मतलब पूरे एक्सप्रेस वे पे गजब ढा दिया इस गाड़ी ने। हालांकि मैं गाड़ी की इतनी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी मस्त लगती है मुझे। कलर भी एकदम सोने जैसा चोखा। खैर ये सब मैं कब से करने लगी दोस्तों, मैं भी धीरे धीरे अपने हस्बैंड जैसी होती जा रही हूँ, गाड़ियों की शौकीन होती जा रही हूँ। और देखते ही देखते हमारा नोएडा शुरू हो गया दोस्तों, ग्रेटर नोएडा। और मैं जा रही हूँ अपने इन लॉज के पास बहुत दिन के बाद। जाऊंगी, मस्ती करूंगी, खाऊंगी पीऊंगी, और इससे ज्यादा मैं कुछ करती भी नहीं वहाँ। दोस्तों मैंने ग्रेटर नोएडा और दिल्ली का एक चीज देखी है कि अगर आपको पता करना है कि दिल्ली आया कि नहीं आया, ग्रेटर नोएडा आया कि नहीं आया, तो बस आप बिल्डिंगों से अंदाजा लगा सकते हो कि आ चुका है। तो ग्रेटर नोएडा हम लोग पहुँच गए थे और थोड़ी देर में घर भी पहुँच गए। तो यहाँ हमारी चाय पानी शुरू हो गए, खातिरदारी शुरू कर दी मम्मी जी। पापा जी और मेरे ससुर जी बैठ के अपनी दोस्ती यारी निभा रहे थे और हम लोग देख रहे थे बाहर की सोसाइटी। और यहाँ पापा जी के नुस्खे स्टार्ट हो गए, हेल्दी रहने के अनमोल वचन। जैसा मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करो, आप स्पाइडरमैन बन जाओगे। खैर ये सब थी दिन की बात और हो गई है शाम। तो हम लोग जा रहे हैं कुछ चटपटा सा खाने पीने के लिए, क्योंकि अब यहाँ आए हैं तो ऐसे खाली तो बैठे नहीं रहेंगे। हस्बैंड ने आने का नहीं करी, लेकिन फिर भी वो चल दी। और यहाँ हम लोग खा रहे हैं गोलगप्पे, हमारे फेवरेट। आप सोचते हो इतना खाती है, मैं गोलगप्पे की दीवानी हूँ, मैं क्या बताऊँ। और यहाँ बन रहा है हमारी अफगानी चाप दोस्तों। खैर मैं मस्त होके अपने खाने पीने पे ध्यान दे रही थी और इधर चिकन मोमो का वेट कर रही थी कब बन के तैयार हो। लेकिन ये जो मैडम थी इन्होंने मुझ पे ध्यान दे दिया और जाते जाते मुझे बोला कि आपकी बिंदी बड़ी अच्छी है। बस मैं कांप गई, मुझे एक कॉम्प्लीमेंट लेना नहीं आता दोस्तों, मैं घबरा गई और मैंने बोला थैंक यू मैम थैंक यू, और मुंह से थूक निकल गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं और तब तक के लिए लव यू।